माता सती के विलग होने के पश्चात महादेव तो समाधि में चले गए थे, किंतु सती माता तो थी नहीं। तो महादेव को उनकी अवस्था से कौन निकालने वाला था? माता शैलपुत्री। किंतु गुणेश जी, कौन थी ये माता शैलपुत्री? माता शैलपुत्री और कोई नहीं, वो तो स्वयं माँ आदि शक्ति थी, जिन्होंने माता पार्वती अर्थात माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। गुणेश जी, माता आदिशक्ति माँ शैलपुत्री का रूप धारण करके कब और कैसे प्रकट हुई, और उनके प्रकट होने के संतराल में क्या क्या हुआ? माता शैलपुत्री का आविर्भाव कैसे हुआ, ये तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ही महाराज। किंतु संसार में उनके प्रकट होने के पूर्व वही हुआ जो महादेव और माँ आदि शक्ति के एक दूसरे से पृथक रहने पर होता है। सृष्टि पर गंभीर संकट छाना आरंभ हो गया था। संकट? क्या रूप धर के आया ये संकट गुणेश जी? वो संकट था अत्यंत भयंकर असुर वज्रंग। इतना शक्तिशाली असुर जो सृष्टि के लिए संकट बन गया, कौन था ये वज्रंग? असुर वज्रंग और कोई नहीं, देवताओं का ही भ्राता था, और जिसके हृदय में देवताओं के प्रति शत्रु भाव था। वो शत्रु भाव जो उसने अपनी माता से प्राप्त किया था। ऋषि कश्यप की दो प्रमुख पत्नियां थी, माता दिति और माता अदिति। माता अदिति अद्वैतवाद में विश्वास रखती थी, अर्थात वो ईश्वर और स्वयं के अस्तित्व में भेद न मानकर स्वयं को ईश्वर का ही भाग मानती थी, और ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें सदाचारी देवता पुत्र रूप में प्राप्त हुए, अर्थात इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव और अग्निदेव। ऋषि कश्यप की द्वितीय मुख्य पत्नी माता दिति माता अदिति के विपरीत थी। द्वैत भाव में विश्वास रखती थी वो, अर्थात उनके अनुसार तो उनका अस्तित्व तो ईश्वर से भी परे था, और इसी कारण सांसारिक सुखों के प्रति उनकी प्रबल आसक्ति थी, और इसीलिए उन्होंने धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने वाले दुराचारी असुरों को जन्म दिया। उन्हीं की आसुरी संतानों में से एक था महाशक्तिशाली असुर वज्रंग। वज्रंग हूं मैं। अर्थात जहाँ एक ओर ऋषि कश्यप देवताओं के जनक थे, दूसरी ओर अनाचारी असुर भी उन्हीं के संतान थे। हाँ माता, जहाँ एक ओर माता अदिति ईश्वर के साथ एकात्मता के भाव में लीन थी, वहीं माता दिति सत्ता और शक्ति के लोभ से ग्रसित थी। माता का असंतोष, उनका लोभ उनके पुत्रों का भी स्वभाव बना, जिसमें प्रमुख था वज्रंग। फिर क्या हुआ? वही जो सदैव होता आ रहा है। वज्रंग ने अब कुयोजनाओं को साकार करने के लिए फिर घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और फिर ब्रह्मदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। वज्रंग ने वरदान स्वरूप उनसे अमृतत्व मांगा, किंतु
ब्रह्मदेव ने उसके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और तब बजरंग ने वो वरदान मांग लिया जो सृष्टि के लिए अत्यंत ही घातक और विनाशकारी सिद्ध होने वाला था। तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु। इस वरदान से उसकी शक्ति और साहस में और भी वृद्धि हुई, जिसके साथ उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो बजरंग, किंतु मुझे ज्ञात नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम माता अदिति के पुत्र हो, हम एक ही पिता की संतान हैं। फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि हम भ्राता हैं। और अब मैं अपने भ्राता से उसका स्वर्ग छीन रहा हूँ। आज से ये स्वर्ग मेरा हुआ। आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। फिर क्या हुआ गुणेश जी? एक पिता ने अपने पुत्र से इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। प्रणाम पिताश्री। पुत्र कश्यप, बजरंग अहंकार के वश में विवेक शून्य हो गया है। उसने अपने भ्राताओं देवताओं को बंदी बना लिया है। मैं चाहता हूं आप उसे समझाएं। ये अनुचित कृत्य करने से उसे रोकिए। उचित है पिताश्री। मैं पुत्र बजरंग को समझाकर उसका विवेक जागृत करने का प्रयास करूंगा। तो क्या अपने पिता ऋषि कश्यप के समझाने पर बजरंग उचित अनुचित का भेद समझ सका? महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने उचित मार्ग से भटक जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वो अपने शुभ चिंतकों को भी अपना शत्रु मान लेता है और उचित सुझाव को भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी अवस्था में उसके माता पिता ही उसे सन्मार्ग पर लाने का अंतिम उपाय बनते हैं। यदि वो व्यक्ति अपने माता पिता के वचनों को गंभीरता से ले, उनके सुझावों को आत्मसात कर ले, तो वो पुनः सन्मार्ग पर आकर अपने भूलों को सुधार सकता है। इसी विचार से एक पिता अपने पुत्र को समझाने गए। पुत्र बजरंग, प्रणाम पिताश्री। मेरे नवीन निवास स्वर्ग में आपका स्वागत है। और माताश्री क्यों नहीं आई? वो अपने पुत्र को इंद्र के सिंहासन पर स्थित देख अति आनंदित होती हैं। तुमने सर्वथा उचित ही कहा पुत्र। उचित कहा कि जिस सिंहासन पर तुम अपना अधिकार जता रहे हो वो वास्तव में इंद्रदेव का आसन है। नहीं नहीं पिताश्री, मेरा अर्थ था कि अब ये इंद्रदेव का सिंहासन नहीं है। इस पर केवल मेरा अधिकार है। मैंने इस पर विजय प्राप्त कर इस पर अपना अधिकार स्थापित किया है। अच्छा, ये तुमने कैसे किया पुत्र? और कैसे पिताश्री? मैंने इस स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को उनके स्थान से हटाकर स्वयं उनकी जगह पर स्थान ग्रहण किया। अर्थात तुमने बल का दुरुपयोग कर देवताओं से उनका स्वर्ग और इंद्रदेव से उनका सिंहासन छीन लिया। मैं तुम्हारा और इंद्रदेव दोनों का पिता हूं। मैंने तुम दोनों भ्राताओं में कोई भेद नहीं किया। आज तुमने अपने अनुचित कृत्य के द्वारा मुझे ऐसा करने पर विवश कर दिया। पुत्र, स्वर्ग देवताओं का है, तुम्हारा नहीं। तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है
तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। तुम देवी दिति के पुत्र हो, जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें सत्ता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, किंतु तुम मेरे भी पुत्र हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें जीवन के किसी पड़ाव पर यह ग्लानि अवश्य सताएगी कि तुमने ये सब बलपूर्वक प्राप्त किया जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम अधिकारी नहीं थे। अपने भ्राताओं का अधिकार छीनकर उन्हें कारावास में डालने की इस घटना के लिए तुम स्वयं को अवश्य धिक्कारोगे। उस कर्म का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए भविष्य में प्रायश्चित करने के लिए विवश होना पड़े। पिता हूं तुम्हारा, तुम्हें उचित और अनुचित का भेद कराना मेरा कर्तव्य है, किंतु आगे तुम्हें क्या करना है इसका निर्णय तो तुम्हें ही लेना है पुत्र बजरंग। तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। क्या हुआ महाराज, जो आप इतने गहन विचार में डूब गए? क्या जो कुछ ऋषि कश्यप ने अपने पुत्र वज्रंग से कहा उससे आप सहमत नहीं है? जिस पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है तो उसे प्राप्त करना तो अनुचित ही है ना? अवश्य ब्राह्मण देवता, वो तो सर्वथा अनुचित ही है। किसी और का सिंहासन प्राप्त कर उस पर स्थित होकर स्वयं को राजा घोषित करना अंततः ढोंग ही है। ऋषिवर ने वज्रंग से जो भी कहा वो सर्वथा उचित था। किंतु मुझे विश्वास है वज्रंग ने सिंहासन लौटाया नहीं होगा, क्योंकि अंततः वो असुर ही है और असुर प्रवृत्ति न्यायोचित आचरण कहाँ करने देती है। यदि मन में स्वयं को सुधारने की इच्छा हो तो एक असुर भी स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाता है। बस आवश्यकता है तो सन्मार्ग पर आने की, उचित कर्म करने की प्रबल इच्छा की। लौटा दो उसे जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जो तुमने किसी अन्य से प्राप्त किया है। ये सिंहासन जिस पर स्थित हो तुम, उसे उसके वास्तविक अधिकारी के लिए रिक्त कर दो। ये मुझे इंगित करके आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? महाराज, ये वचन तो ऋषि कश्यप के थे अपने पुत्र के लिए। उसकी सद्बुद्धि जागृत करने हेतु ऐसा कहा था उन्होंने। तो जब वज्रंग ने अपने पिता ऋषि कश्यप के कठोर वचन सुने तो उसे अपनी भूल का आभास हुआ। आइए भ्राताश्री, अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। भ्राता इंद्र, मुझे क्षमा करें। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपना कार्यभार पुनः संभालें। मैंने पिताश्री के वचन सुने और मुझे ज्ञात हो गया जिस सुख को मैंने बल से प्राप्त करने का प्रयास किया वो स्थायी नहीं। स्थायी सुख तो मात्र ईश्वर के जुड़ाव से ही प्राप्त हो सकता है।
उसी प्रकार जिस प्रकार माता अदिति ने आपको ईश्वर भक्ति करने का मार्ग दिखाया। बजरंग, तुम हमारे भ्राता हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा किया। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, तुम यहीं स्वर्गलोक में स्थित होकर मेरी राजसभा में मंत्री पद स्वीकार करो। नहीं भ्राता इंद्र, मेरी तो बस अब एक ही धुन है, ईश्वर से जुड़ाव की धुन। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मैं परम सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। और ईश्वर से जुड़ाव का केवल एक ही मार्ग है, तप का मार्ग। इसलिए मैं कठोर तप करने जा रहा हूं। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है। बजरंग पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। सत्ता के लोभ को त्याग कर तप में लीन हुआ, सदाचारी जीवन जीने लगा। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पिता के वचन सुने। बजरंग के साथ उसकी पत्नी वारंगी भी थी, जो सदा अपने तपस्वी पति की सेवा में लीन रहती थी। तो ऋषि कश्यप बजरंग से उत्पन्न संकट को निवारण करने में सफल हुए? नहीं महाराज, ऋषि कश्यप तो अपने पुत्र बजरंग के हृदय परिवर्तन करने में समर्थ थे, किंतु ब्रह्मांड वो तो अभी भी माता आदिशक्ति के अभाव से जूझ रहा था, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण संसार में दुष्टता का प्रभाव होता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, और वो थी बजरंग की पत्नी वारंगी। अपने पति की भांति निर्मल नहीं हुआ था, अपितु वो सभी सुख पाना चाहती थी जिन्हें बजरंग त्याग कर आया था। देवी वारंगी, तुम कुशल तो हो ना प्रिय? क्षमा कीजिएगा नाथ, वो निद्रा का प्रभाव छा गया था मुझ पर। आप विश्राम कीजिए ना, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। तुम मेरी कितनी सेवा करती हो, मैं भी तुम्हें कुछ प्रदान कर पाता तो कितना उत्तम होता। वो तो आप अवश्य कर सकते हैं। मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे सकते हैं। तो फिर मांगो वारंगी, क्या चाहिए तुम्हें? सर्वप्रथम आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं। स्वामी, मुझे आपसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हरि का विरोधी बने और त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता। वारंगी, तुम्हारे अंतर में अभी तक देवताओं के प्रति द्वेष विद्यमान है, और वो तो सदा रहेगा। आप मुझे वचन दे चुके हैं स्वामी, और अब आपको मुझे ऐसा प्रतापी पुत्र प्रदान करना ही होगा। बजरंग अपनी सभी इच्छाओं को साध कर प्रभु में लीन होकर कठोर तप कर रहा था, किंतु उसकी पत्नी अभी भी देवताओं से घृणा करती थी। तो फिर बजरंग ने क्या किया? वही जो पूर्व में उसने स्वयं के लिए किया, अब उसने अपनी पत्नी के लिए किया, कठोर तप। ओम
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और एक बार पुनः ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट होने के लिए विवश हो गए। मुझे खेद है ब्रह्मदेव कि अब जो मैं आपसे वरदान मांगने जा रहा हूँ उससे आप कुछ चिंतित अवश्य होंगे, किंतु मुझे यही वरदान चाहिए। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक विजेता भी हो और हरिद्वेषी भी। पुत्र वज्रंग, ये क्या मांग रहे हैं? ऐसा पुत्र तो संसार के लिए संकट बन जाएगा, सभी को अपार कष्ट देगा। तुम्हें ज्ञात है कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हूं। मेरी विवशता का अनुचित लाभ मत उठाओ पुत्र। विवश तो मैं भी हूं ब्रह्मदेव, अपनी पत्नी को दिए वचन के कारण, इसलिए आपको तो मुझे यही वरदान देना होगा। तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव के इस वरदान के फल स्वरूप ही सृष्टि पर एक भीषण संकट उत्पन्न होने जा रहा था। इसीलिए अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था माता शैलपुत्री का आविर्भाव, क्योंकि माँ शैलपुत्री की अनुपस्थिति में सृष्टि में सदा ही असंतुलन रहा है, पूर्व में भी और अब भी।